हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। मींस अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के आगे अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखें तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, कैसी फॉर्म होगी, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन देखने से पहले देखेंगे हम कुछ रूल्स। मीन्स कि अगर कोई रेज पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद पास आउट होगी, या फिर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो कैसे जाएगी। तो ये सारी चीज़ें पहले हम देखेंगे, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन हम करेंगे। तो सबसे पहला है कि आपको पता है कि जो हमने ये लेंस बनाया है इसमें दो स्फेरिकल सरफेस का हमने यूज किया है, और यहाँ पे हम जो यूज करते हैं इस यहाँ पे सिलेबस में यूज करेंगे उनका दोनों का सेम रेडियस होगा। मीन्स यहाँ पे जो ऑप्टिकल सेंटर होगा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। तो अगर कोई भी रेस कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करती है तो वो अनडेविएटेड क्या करेगी, पास आउट कर जाएगी। मीन्स अगर ये आती है यहाँ पे, अगर इंसिडेंट रे फॉल करती है यहाँ पे, ये रे इंसिडेंट होती है ऑप्टिकल एक्सिस पे, तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ये क्या करेगी, अनडेविएटेड। मीन्स ये इसी पाथ को फॉलो करते हुए एज इट इज चली जाएगी। ये पहला रूल कहता है। सेकेंड रूल कहता है अगर कोई भी, यहाँ पे आपको पता है दो फोकस होंगे, अगर कोई भी रेज जो आ रही है पैरेलल आ रही है, कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट कर रही है पैरेलल, इस तरह से पैरेलल आ रही है, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास आउट करेगी सेकेंड फोकस से। आप स्केल से इसे बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो ये क्या करेगी, सेकेंड फोकस से पास आउट करेगी। और सपोज दैट कोई रेज आती है फोकस से इंसिडेंट होती है फर्स्ट फोकस से, तो वो क्या होगी, सेकेंड फोकस के साइड जब जाएगी वो, मीन्स जब ये इस साइड जाएगी तो यहाँ से ये रिफ्रैक्शन के बाद हो जाएगी पैरेलल। तो ये तीन रूल्स हमें याद रखने हैं ताकि हम इमेज फॉर्मेशन करते वक्त इनका यूज़ करेंगे। तो इसे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहला केस देखते हैं हम, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। मीन्स जैसे आपने सन देखा, सन जो अगर सन आ जाए कॉन्वेक्स लेंस के सामने, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को सन के सामने प्लेस कर दें तो वहाँ पे मीन्स वो पैरेलल रेज आ रही हैं, वो इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, तो वो क्या करेंगी, वो कहाँ पे फॉर्म करेगा उसका इमेज, वो देखते हैं। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो हम यहाँ से दो रेज चाहिए हमें इमेज फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे दो, सपोज दैट हमने पैरेलल रेज ले लिया, हमने दो पैरेलल रेज लिया, तो ये क्या करेंगी, पैरेलल रेज आपको पता है कि जब रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा उनका, वो जाएंगी सीधे फोकस से पास करेंगे, सेकेंड फोकस से वो पास करेंगे। तो ये कुछ यहाँ से पास होगी F2 से। हमने एक साइड इस साइड से भी लिया, ये क्या करेगा, ये भी फोकस से पास करेगा F2 से। तो अब हमारे पास इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज इज एट फर्स्ट, ये कहाँ पे फॉर्म हुई, फोकस पे फॉर्म हुई एट F2। सेकेंड, इसका सेकेंड पॉइंट होगा जो यहाँ पे A लिखते हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट हो गया है तो A, और इसका B पॉइंट होगा जो वो क्या होगा, ये कैसी इमेज बनी हमारे पास, यहाँ पे एक्चुअली में रेज मीट कर रही है। मीन्स ये इमेज कैसी होगी हमारे पास, रियल होगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। थर्ड, अगर हम बात करते हैं इसकी साइज़ की बात करते हैं, अगर साइज़ की बात करते हैं तो आपको पता है कि जैसे सन बहुत बड़ा है, अगर लेंस आप उसके सामने प्लेस करेंगे तो जो उसकी इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी और वो बहुत छोटी बनेगी। तो मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हाईली डिमिनिस्ड। और हम लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे m जो आएगा वो आएगा नेगेटिव, और ये हमेशा होगा लेस देन 1। जो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो मच लेस देन 1 होगा। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। केस सेकेंड देखते हैं हम।
केस सेकंड की बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी से आगे लाते हैं, मीन्स 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में लाते हैं, तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड इन्फिनिटी, या इसी को लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, और लिख सकते हैं हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। ये 2f1 के अगर बियॉन्ड रहेगा तब वहाँ पे इमेज कैसी फॉर्म होगी, मीन्स वो अगर इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में है तो इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, तो उसे देखते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्टिकल सेंटर लाई करेगा, ये है f1 और ये है 2f1, और यहाँ पे हमारे पास आ गया एक ऑब्जेक्ट, लेट सपोज दैट ऑब्जेक्ट है हमारे पास 2f1 के बियॉन्ड, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा f2 सेकेंड फोकस। अब हमें इमेज फॉर्म करने के लिए 2 रेज चाहिए, तो पहली रेज हम लेते हैं जो कि पास करती है यहाँ से, जो पैरेलल रेज होती है वो जाएगी f2 से पास आउट होगी इस तरह से, और दूसरी रेज लेते हैं हम जो कि f1 से इंसिडेंट होती है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल होने के बाद ये कुछ इस तरह से जाएगी, और यहाँ पे f2 था, यहाँ पे कहीं पे होगा 2f2, तो यहाँ पे कहीं पे इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी, इमेज इज़ फर्स्ट क्या होगा, इसकी पोजीशन कहाँ है, एट बिटवीन, इमेज इज ए बिटवीन f2 एंड 2f2। और ये कैसी इमेज बनी हमारे पास, रियल बनी एंड इन्वर्टेड बनी। आप देख रहे हैं रियल यहाँ पे एक्चुअली में रेज मीट कर रही है, मीन्स यहाँ पे इमेज जो फॉर्म होगी वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पे अगर साइज़ की बात करें तो आप साइज़ देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा है और ये साइज़ इसकी छोटी हो जा रही है, तो मीन्स ये क्या होगा, ये हाईली डिमिनिश्ड था। यहाँ पे फोकस की जब इन्फिनिटी से रेज आ रही थी तब के केस में, और जब यहाँ पे है तो ये थोड़ा सा छोटा हुआ है, मीन्स ज़्यादा छोटा नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिमिनिश्ड लिखेंगे, डिमिनिश्ड। आपको कुछ बुक्स में डिमिनिश्ड की जगह स्मॉलर देखने को मिल जाएगा, तो वो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात करें तो ये रियल इमेज फॉर्म हुआ है, यहाँ पे आई एम की वैल्यू आएगी जो वो निगेटिव आएगी, और जो m का मोड आएगा वो लेस देन 1 आएगा। तो आप इसे पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद थर्ड केस देखते हैं। सॉरी, ये पॉइंट यहाँ पे कैमरे में नहीं आ रहा है, तो इसे डी पॉइंट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। m है वो आएगा हमारे पास निगेटिव, और जो m का मोड आएगा मीन्स लीनियर मैग्नीफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। इसके बाद देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम 2f1 पे रखेंगे तो वहाँ पे कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, तो यहाँ पे होगा f2 सपोज दैट, और यहाँ से एक पैरेलल रेज जाएगी जो क्या करेगी, फोकस से पास करेगी, सेकेंड फोकस से, तो ये कुछ इस तरह से जाएगी। और एक रेज हम लेते हैं जो ऑप्टिकल एक्सिस से पास कर रही है, ऑप्टिकल एक्सिस से पास करेगी, तो यहाँ पे ये इंसिडेंट है, ऑप्टिकल एक्सिस से जाएगी तो वो एज इट इज चली जाएगी क्योंकि वहाँ से डेविएशन नहीं होता है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, और ये जहाँ पे इमेज फॉर्म होगी ये होगा 2f2, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी आप जब स्केल से बनाएंगे तो ये अच्छे से फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा 2f2 पे। अब मैंने यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से पास किया था, आप चाहे तो फोकस f1 से भी पास कर सकते हैं, तब भी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, यहीं पे फॉर्म होगी। तो इमेज हमारे पास कहाँ पे फॉर्म हुई, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2, और यहाँ पे इमेज कैसी फॉर्म हुई, हमारे पास रियल फॉर्म हुई एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल एंड इन्वर्टेड
फॉर्म हुई है। और इसकी साइज़ की बात करें तो साइज़ यहाँ पे जो फॉर्म होती है वो होती है सेम साइज, सेम साइज। और जो m की वैल्यू की बात करें तो वो आता है m इज इक्वल टू -1 के इक्वल आता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज इक्वल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो वो आता है यहाँ पे लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निगेटिव आती है और 1 के इक्वल आती है। तो इसीलिए m की वैल्यू होगी जो होगी -1 के इक्वल। केस नंबर 4 देखते हैं, पहले आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। केस 4 की बात करते हैं। जो ऑब्जेक्ट को हमने 2f1 और f1 के बीच में प्लेस किया तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। ये है f2 हमारे पास और ये है 2f2। अब जब भी इसे इमेज फॉर्म करिएगा कॉपी में तो आप पेंसिल और स्केल का यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे आप पहले हम रेज लेंगे जो कि है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल होगा तो ये जाएगी f2 से पास आउट होगी रिफ्रैक्शन के बाद। और एक रेज हम लेते हैं जो ऑप्टिकल एक्सिस से पास होगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी सॉरी, तो वो कुछ जाके यहाँ पे मीट करेगी। और ये जो मीट कर रही है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे मीट करेगी। ये हुआ हमारे पास इमेज इज़ फॉर्म्ड। पहला इसने इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हुआ, ये आप देख रहे हैं बियॉन्ड 2f, तो फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2। सेकेंड वन, इसका जो इमेज होगा वो कैसी होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली में रेज जो है वो मीट कर रही है, मीन्स ये क्या होगा, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, मीन्स ये इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है। और इसकी अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे इनलार्ज हो गया है कुछ, तो यहाँ पे हम कह लेंगे कि इनलार्ज, इनलार्ज। और डी पॉइंट एम की बात करते हैं, मीन्स लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा, निगेटिव आएगी। और निगेटिव आएगी और एम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो आप यहाँ पे पॉज करके नोट डाउन कर लो। उसके बाद केस नंबर 5 एंड 6 देखते हैं। फिफ्थ केस है हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट फोकस पे रखते हैं। जब यहाँ पे फोकस पे हमने फर्स्ट फोकस पे रखा तब इमेज कहाँ फॉर्म होगी। पहली रेज लेते हैं हम जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या करेगी, सेकंड फोकस से पास करेगी रिफ्रैक्शन के बाद, तो ये सेकंड फोकस से पास कर गई। और सेकंड रे हम लेते हैं जो ऑप्टिकल एक्सिस से पास करती है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है। जब ये ऑप्टिकल पे सेंटर से पास करेगी तो अनडेविएटेड चली जाएगी, इसी तरह मतलब सेम पाथ पे चली जाएगी। जब सेम पाथ पे जाएगी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेस जो हैं वो पैरेलल हो गई। तो पैरेलल रेस कहाँ पे मीट करती है, इन्फिनिटी पे मीट करती हैं। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज इज़ फॉर्म्ड एट, ऐसा माना जाता है कि ये पैरेलल रेस जो है वो क्या करेंगी, इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। तो ये क्या करेंगी, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सेकेंड पॉइंट, अगर ये इन्फिनिटी पे मीट करेंगे मीन्स रियल बनेंगे और हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेंगे, मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होंगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसके साइज़ की बात करें तो आप साइज़ देख रहे हैं यहाँ पे है, और जब ये इन्फिनिटी पे जाएगी तो इसकी साइज़ क्या होगी, बहुत बढ़ जाएगी। जैसे कि सन की बात करें हम तो वो सन को अगर हम यहाँ पे यहाँ पे अगर हम कोई छोटा सा भी ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो वो जो उसकी इमेज फॉर्म होगी इन्फिनिटी पे वो क्या होगी, बहुत बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज। इसकी इमेज जो फॉर्म होगी हाईली इनलार्ज होगी। और जो डी पॉइंट लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात करें तो वो इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, और ये होगा 1 से मच ग्रेटर इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट को हमने F1 पे प्लेस किया तो इसकी इमेज फॉर्म हुई इन्फिनिटी पे और रियल एंड इन्वर्टेड, और वो जो इसकी इमेज फॉर्म हुई वो हाईली इनलार्ज हुई, या उसी को हम कह सकते हैं मैग्नीफाइड इमेज इसकी बनेगी। और
एम की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव आएगी, मीन्स लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव आएगी, और जिसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 से वो बहुत ज़्यादा आएगा, मच मच ग्रेटर देन 1। और यहीं पे ऑब्जेक्ट ये है कि स्पेशल केस जब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें तब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। तो यहाँ पे भी हम दो रेज लेते हैं, पहली रेज जो कि पैरेलल है मीन्स ये F2 से पास करेगी, इस तरह से, और एक रेज जो आएगी वो आएगी हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो एक रे हमने लिया ऑप्टिकल सेंटर से। अब आप देख रहे हैं दोनों रेज क्या हो रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं, मीन्स ये कभी भी आगे जाके मिलेंगी नहीं। जब मिलेंगी नहीं मीन्स ये कहीं पे पीछे जाके मिलेंगी। तो पीछे जब इसको हम ट्रेस करेंगे इस तरह से, तो ये कहीं यहाँ पे मिलेंगी। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, इमेज is formed at same site where object is placed, मीन्स इमेज वहीं पे फॉर्म होगी जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। हमने इधर इस साइड लिया था, अगर इस साइड हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता इसी साइड बनता, मीन्स जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है उसी साइड पे इमेज फॉर्म होगी। एंड सेकेंड वन इज़ बी की बात करें, मीन्स इसकी अगर हम कैसा फॉर्म हुआ, मीन्स जो रेस थी वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं, इसको हमने मीट कराया पीछे ट्रेस करके, मीन्स ये क्या बनी हमारे पास, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी हमारे पास। और सी साइज़ की बात करें तो आप साइज़ देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नीफाइड है, मीन्स इनलार्ज है, इनलार्ज्ड। और यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, डी पॉइंट। मैग्नीफिकेशन की बात करें, लीनियर मैग्नीफिकेशन की, तो वो आएगी पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है और इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, मीन्स एम की वैल्यू जो आएगी वो आएगी पॉजिटिव, और एम की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन होगी 1 से ग्रेटर देन होगी। तो यहाँ पे इसका अगर मैग्नीफिकेशन की बात करें तो ये होगा पॉजिटिव और वो 1 से ग्रेटर होगा। तो इसके 6 पॉसिबल केसेस हैं जिसे हमने आज डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव लेंस। तो तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट। ये पॉइंट जो है यहाँ पे कैमरे में नहीं आ रहा है तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सी पॉइंट जो था हमारे पास वो है इन लास्ट, जो इमेज फॉर्म होगी वो इन लास्ट फॉर्म होगी। तो यहाँ तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। जो भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव लेंस। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।